जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। और अभी सभी के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो शनि देव का गोचर होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को, वो हमारी कुंडलियों पर या हमारी राशियों पर वो कैसा असर देगा। तो शनि देव का गोचर बड़ा गोचर है, 2.5 साल बाद ये गोचर होता है, तो सबको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। बड़े ग्रहों के गोचर हम पर इफेक्ट डालते हैं। छोटे ग्रहों के गोचर जैसे बुध है, मंगल है, जो थोड़े दिनों के लिए जिनका गोचर होता है, कोई महीने के लिए, कोई 45 दिन के लिए, उनका इफेक्ट, उनका गोचर हम इतना रीड नहीं करते हैं। इफेक्ट तो देखो सभी डालते हैं, लेकिन इनका बड़ा गोचर रहता है, साल 2.5 साल में एक बार आता है, 30 साल में पूरा भचक क्रॉस करते हैं। और जुपिटर का 12 महीने में एक बार गोचर होता है, राहु के तो 18-18 महीने में गोचर करते हैं। तो इन पे इफेक्ट ज्यादा रहता है और लोगों का इनकी तरफ इंटरेस्ट भी ज्यादा रहता है। तो शनि देव आ रहे हैं हमारे कुंभ राशि को छोड़कर। अभी वो कुंभ राशि में थे 12, वो आए थे जब जनवरी 2022 में, तो 3 साल वो इस राशि में रह चुके हैं। मूल त्रिकोण राशि है उनकी। और अब वो जा रहे मीन राशि में, गुरु की राशि में 29 मार्च 2025 को। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि शनि क्या है। शनि कर्मों के कारक हैं, शनि कर्मों के देवता हैं, न्याय प्रिय हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारी कुंडली में शनि देव ने रखा हुआ है। और शनि जहां भी, जिस राशि में भी 2-2.5 साल के लिए आकर बैठते हैं, तो उस राशि के एनवायरमेंट के हिसाब से हमारे कर्म हो जाते हैं। आम जनजीवन के कर्म हम उसी हिसाब से करने लग जाते हैं, या हमारा थॉट प्रोसेस वैसा हो जाता है, हमारा एनवायरमेंट वैसा बन जाता है, जैसे शनि देव का ग्रोथ, जैसे जैसे इनका गोचर होता है। तो पहले ये अभी 3 साल से एक्वेरियस में थे। एक्वेरियस एक वायु तत्व राशि है, शनिदेव खुद की मूल त्रिकोण राशि है, राहु का भी उसमें प्रभाव रहता है। और राहुदेव खुद 12 नंबर में अभी पाइसिस में है मई तक। तो शनिदेव अभी एक वायु वाली स्थिति में आपको बहुत इच्छा पूर्ति, लाभ, प्रॉफिट की हमारी है। तो शनिदेव वहां पर लोगों की, इतने टाइम से जो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने आए हुए थे, कर्मों के हिसाब से वो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, कर्मों के हिसाब से वो लोगों को रिजल्ट देते हैं। तो वो सारी चीजें शनिदेव 11 नंबर में कर रहे थे। तो जैसे जैसे मैंने हमेशा बोला है, शनिदेव को इतना डराना, शनिदेव से इतना डरना, अरे शनि की 7.5 आ गई, अरे शनि की दशा आ गई, उनका गोचर हमारे लगन पे हो रहा है, या हमारे अच्छे भावों में या बुरे भावों में हो रहा है। नहीं, शनिदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा लेकर आए हैं पूरे जीवन भर का। और वो जब भी वो ऐसी पोजीशन में आते हैं, जब भी एक्टिव होते हैं, एक्टिव मतलब 7.5 आया, वो एक्टिव हुआ, मून के ऊपर से वो गोचर कर रहे हैं, 2 12 मून के ऊपर से दशा उनका आ रहा है, या हमारे लगन से वो गोचर कर रहे हैं, या हमारे लगनेश के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे इवेंट हमारे जीवन में देते हैं जो हमने कर्म कर रखे होते हैं, उनके रिजल्ट ही होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि शनिदेव आपको बिना वजह ही आप कह रहे हो कि हमें तो फल दे रहे हैं। नहीं, हमारे कर्मों का क्यों वो तुला राशि के अंदर उच्च के होते हैं। तुला राशि बैलेंस की राशि है, तुला राशि न्याय की राशि, और न्याय के देवता है शनिदेव। तो इसलिए वो वहां उच्च के होते हैं। और सबके कर्मों का लेखा जोखा बैलेंस, और कैसे उसको न्याय के साथ सबको उसका फल देना है, शनिदेव के अंदर अंतर्गत आता है। तो शनिदेव आ रहे हैं 12 नंबर राशि के अंदर, कर्मों के देवता। अभी सब 11 नंबर से हम सोशल मीडिया भी देखते हैं, 11 नंबर से हम सोशल सर्कल भी देखते हैं, 11 नंबर से हम लाभ, इच्छा पूर्ति, प्रॉफिट, गेन, ये सब कुछ देखते हैं। हमारे एल्डर सिबलिंग, फादर के एल्डर सिबलिंग देखते हैं। सब कुछ हम यहाँ पे देखते हैं। सॉरी, फादर के छोटे ब्रदर सिबलिंग्स देखते हैं, हमारे एल्डर सिबलिंग्स देखते हैं हम लोग 11th हाउस से, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो ये सारी चीजों पे आपको इफेक्ट दिख रहा होगा। एक राहु की यहाँ पर कुंभ राशि में असर रहता है, तो राहु का, और वायु तत्व, ब्रह्म की स्थितियां, बहुत हवा में लोगों को बातें करना, बहुत ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया का यूज करना, ये सारी चीजें अभी लोग कर रहे थे। क्योंकि जैसे 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 शनि ट्रांजिट करते हैं, वैसे वैसे हमारे कर्म बन जाते हैं, हम वैसे ही काम करने लग जाते हैं, वैसे ही हम चीजें करने लग जाते हैं। स्कॉर्पियो बहुत एक्टिवेशन में था। स्कॉर्पियो पर गुरु की, राहु की और शनि की दृष्टि पड़ रही थी पिछले गोचर के अंदर। तो स्कॉर्पियो सडन इवेंट बहुत आपने इन दिनों में देखे। अब शनिदेव आ रहे हैं 12 नंबर में, राहु देव मई में आ जाएंगे 11 नंबर के अंदर। तो शनिदेव 12 नंबर साइन है शांति की, मेडिटेशन की, पीस की, जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ऐसी जगहों को आइसोलेशन को दिखाती है, ऐसी जगहों को दिखाती है, या तो हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, या भगवान हमें मर्जी से देता है। हॉस्पिटल हो गए, जेल हो गया, विदेश यात्रा हो गई, हमारा बेडरूम हो गया, हमारी निंद्रा हो गई, हमारी डीप स्लीप हो गई, ये सारी चीजें इसके खर्चे, जिनको खर्चों के साथ साथ मैं 12वें भाव को इन्वेस्टमेंट भी लेती हूँ। आप कहीं खर्चा करते हैं तो जरूरी नहीं है वो हमेशा हानि में ही जाएगा।
काफी बार इन्वेस्टमेंट भी होता है आपका, कि आपने इन्वेस्ट किया है वहां पर। तो आपने देखा होगा जब राहु देव अभी 12 नंबर में चल रहे हैं तो लोगों के खर्चों पे कंट्रोल नहीं था, लोगों के इन्वेस्ट में स्टॉक मार्केट में, और लोगों ने बिटकॉइन में, इनमें लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत, क्योंकि राहु देव आपको भ्रम की स्थिति देते हैं, खर्चों पे भ्रम की स्थिति दे रहे थे आपको, कि आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर लूंगा तो मैं इतना ले लूंगा, यहाँ इन्वेस्ट कर लूंगा तो ऐसे करवा लूंगा। हर जगह राहु देव ने वो क्रिएट किया हुआ था। कब? सितंबर अक्टूबर 2023 से। अब आ रहे हैं शनिदेव 12 नंबर में खर्चों के इन्वेस्टमेंट हाउस में, तो ब्रेक लगाएंगे वहां पर आके। शनिदेव स्लो करेंगे उस प्रोसीजर को जो राहु देव ने बहुत भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी। बहुत लोगों मैंने देखा है इस टाइम, आप देखो लोगों के खर्चे अपने आप पर, या अपने सोशल स्टेटस पर, या स्टॉक मार्केट पर, या इन पे इतना लोगों ने इन्वेस्टमेंट, इतना खर्चा कर रखा है जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। शनिदेव आ रहे हैं 22-12 नंबर में, सबसे पहले तो वो खर्चों पे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि शनिदेव आपने ये स्पेशली मेष राशि वालों के लिए आ रहे हैं, सभी के लिए आ रहे हैं, पाइसेस में तो खर्चों का भाव कालपुरुष की कुंडली पे सभी का वो इफेक्ट होगा। तो शनिदेव अब कहेंगे कि भ्रम की स्थिति नहीं है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, सोच समझ कर वो वहां पर आप किसी जगह पर खर्चा करिए, सोच समझ कर पैसों को व्यय करिए। ऐसा नहीं है कि राहु की तरह, अभी राहु देव भी वहां पर है मई तक, तो तब तक तो थोड़ा ऐसा सिचुएशन रहेगा। उसके बाद ये आएगा कि लोग सोचेंगे पैसा खर्च करने से पहले, 4 बार सोचेंगे मैं वहां इन्वेस्ट करूं या ना करूं, मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं राहु की तरह भ्रम की स्थिति के बस किए गए आप इन्वेस्टमेंट। तो ये स्थितियां शनिदेव पाइसिस में आके पैदा करते हैं। पाइसिस राशि है, जैसे इसके सामने छठी राशि आती है, वो हमारी डेली रूटीन दिखाती है, हमारी डे मेहनत दिखाती है दिन भर की। पाइसिस है एकदम भगवान के भरोसे, डीप स्लीप में एक राशि, डीप समुन्द्र में एक राशि है जो मेडिटेशन, जिसमें कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है, वहां कानून के देवता आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आलस्य लोगों में आ जाएगा कि टाइम पर पाबंदियों के साथ काम ना करना, स्लो स्लो काम करना हम लोग करें, अपना रेगुलर बेस पे काम ना करें। यहाँ पर 2-3 प्रिडिक्शन और निकलती है, नक्षत्रों के बेस पर प्रिडिक्शंस निकलती हैं। और एक प्रिडिक्शन निकलती है, सिंपल सी एक प्रिडिक्शन निकलती है, कि हम लोग सोचते हैं कि एक डिग्री सिस्टम दिया गया है ज्योतिष में, कि बुध की डिग्री है नीच की मीन राशि के अंदर 1 से 15 डिग्री, और पाइसिस में उच्च के शुक्र होते हैं 16 से 27 डिग्री के बीच में, और 27 से लेकर 30 डिग्री जुपिटर को दी जाती है। तो 1 से 15 डिग्री क्यों दी गई है? 1 से 15 डिग्री में बुध का असर है, नीच के बुध का। नीच के बुध के ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा सोचना नहीं, एकदम जैसे पाइसिस का नेचर है ना, ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना, हर चीज को, बारीक चीज को नहीं इतना खोजना, बारीकी से चीजों को नहीं देखना, वक्री जब बुध नीच के होते हैं। तो शनिदेव वहां पर आ रहे हैं। बुध काहे के कारक है? कम्युनिकेशन के, वाणी के, पेपर वर्क के, ठीक है, शॉर्ट ट्रेवल के। तो इन सब चीजों में आप देखेंगे थोड़ा लोग सोच समझ के काम करेंगे। पेपर वर्क में दिक्कत आ सकती है लोगों के, कम्युनिकेशन डिवाइस स्लो हो सकते हैं, कम्युनिकेशन लेवल स्लो हो सकता है, लोगों का आपस में बात करना स्लो हो सकता है, क्योंकि वो लोग इन चीजों में, और इन चीजों के स्टॉक भी आप देखेंगे, इन चीजों के स्टॉक में भी धीरे धीरे आपको ग्रोथ दिखेगी शनिदेव आने के बाद। तो ये सारी चीजें, ये 1 से 15 डिग्री तक तब तक शनिदेव रहेंगे। शनिदेव से बहुत स्लो चलने वाले हैं, वक्री होंगे जुलाई में, अप्रैल में वो 3 डिग्री 20 क्रॉस करेंगे, जुलाई में वो वक्री होंगे, फिर वो नवंबर तक वापस 1 डिग्री तक वापस आ जाएंगे, फिर वो वापस चलेंगे। तो इस बार शनिदेव का काफी ऐसे गोचर चलने वाला है कि 15 डिग्री वो काफी टाइम बाद क्रॉस करेंगे। और फिर जब वो 16 से 27 डिग्री के अंदर आते हैं, जहां पर उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र भी आता है, और रेवती नक्षत्र आता है 16-20 के बाद में। तो इनमें जब वो गोचर करेंगे, 16-20 के बाद रेवती आ जाता है, उससे पहले पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा वो वहां रहेंगे। तो बहुत सारी प्रिडिक्शंस निकलती है, कितनी भी आप निकाल लो, लेकिन मेन ये रहता है कि आखिर ये जो प्रिडिक्शन निकल रही है पर्टिकुलर जातक को कब इफेक्ट करेगी, पर्टिकुलर एक कुंडली में कब इफेक्ट आएगा। ये जनरल प्रिडिक्शंस हैं, कि आपको धन को समझ के आप ये करने वाले हैं, जिनके, और लगन के हिसाब से, राशियों के हिसाब से चेंज भी हो जाता है। पेपर वर्क में किसको दिक्कत आने वाली है, या शादी में, बेडरूम प्लेजर में कोई अध्यात्म, डीप अध्यात्म की तरफ कैसे सोच सकता है इस सब से निकलकर, ये सारी चीजें। लेकिन जब हम राशि कब आती है, कब ट्रिगर करते हैं, या तो आपके शनि की दशा चल रही हो आपके जीवन के अंदर, तब वो ये ट्रांजिट उसके साथ मर्ज कर कर
अच्छा रिजल्ट, वैसा रिजल्ट देता है, वैसे इवेंट्स देता है। या आपकी कुंडली के अंदर लगन की डिग्री में शनिदेव चल रहे हों, या लग्नेश की डिग्री पे शनिदेव चल रहे हो, या 12वें भाव के जो स्वामी का देवता बनता है उसके लगन की डिग्री पर शनिदेव आ रहे हो, तब ये इवेंट आपको उन दिनों में 10 दिन ऊपर नीचे आप देख सकते हो, ये इवेंट आपको होते हुए दिखते हैं। तो सबसे पहले हम मेष राशि पर चलते हैं और मेष लगन वालों के लिए बात करते हैं। मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए ये गोचर हो रहा है 12वें भाव में। एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि श्री केएन राव सर जी ने बताया था, डबल गोचर जब भी होता है तो उस भाव पर जब शनि और गुरु दोनों का इफेक्ट आता है तो उस भाव से संबंधित इवेंट आपके जीवन में होते हैं। और मंगल भी उस जिस मंथ में मंगल वहां पर आ जाए, मैंने इससे बहुत वीडियो बना रखे हैं, जिस मंथ में मंगल वहां पर आ जाए उस वर्ष भी, उस सॉरी मंथ भी वो इवेंट हो जाता है, क्योंकि शनिदेव 12 ढाई महीने के लिए, 2.5 साल के लिए उस ग्रह पे दृष्टि डाल रहे होंगे या उससे संबंध बना रहे होंगे। उसके बाद गुरुदेव भी आकर वहां पर संबंध बनाएंगे। तो इस गोचर में 9 नंबर साइन हमारी धनु राशि, सेजिटेरियस राशि मई के बाद एक्टिव हो रही है डबल गोचर के अंदर। तो इस डबल गोचर के अंदर जब वो एक्टिव हो रही है तो जहां भी आपकी धनु राशि पड़ रही है, जैसे पिछली बार स्कॉर्पियो एक्टिवेट हो रही थी, तो जहां भी आपकी धनु राशि पड़ रही है वहां से संबंधित इवेंट आपको होते हुए दिखेंगे। तो पहले सबसे पहले मेष राशि, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर साइन ट्राइन एक्टिव हो रहा है। जल तत्व राशि एक्टिव हो रही है। 12 नंबर साइन सात्विक राशि है, ब्राह्मण राशि है, आइसोलेशन की राशि है। तो लोग आइसोलेशन में जा सकते हैं, अपने ये सोच सकते हैं कि मैं सोशल सर्कल से दूर जाकर, सोशल इतना मैंने जो राहु की वजह से बढ़ा रखा है, जो इतनी चीजें मैंने अपने जीवन, उनसे दूर जाकर मैं अपना पर्सनल ग्रोथ कैसे करूं, कैसे मैं अपने आप को इंटरनली ग्रो करूं, लोगों की भीड़ में ना रहकर मैं खुद क्या हूं अपने बारे में जानने की लोग कोशिश करेंगे इस टाइम में, स्पेशली मेष राशि वाले। मेष लगन वालों के 12वें भाव में ये गोचर जा रहा है, शनिदेव वहां पर आकर आपके खर्चों पर रोक लगाएंगे। और आप कुछ विदेश जाने का कुछ काफी टाइम से जो सोच रहे हैं, राहु के पीरियड से आपका वो चल रहा है, वो योग का शनिदेव अगर आपके सारे प्रोसीजर शॉर्टकट आपने नहीं अपनाए हैं, बहुत अच्छे से अपने प्रोसीजर एग्जाम दिए हैं, तो शनिदेव उसमें आपको रिजल्ट देंगे। विदेश के आपके योग बन सकते हैं, विदेश जाने के अच्छी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राहु की वजह से जो भ्रम की स्थितियां बनी हुई थी, और जो आप कह सकते हो कि नींद नहीं आना, फोबिया नींद का होना, सपने आना, वो उन सब में कंट्रोल यहाँ पर शनिदेव आकर कर सकते हैं। आपके 9वें भाव में 9 नंबर राशि पड़ती है। 9 नंबर राशि 3 नंबर में जब गुरुदेव जाएंगे तो ये डबल एक्टिवेशन हो रहा के प्रति और फादर के प्रति ऐसे इवेंट आपसे हो सकते हैं। आपको धार्मिक अध्यात्म की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए, आप इनमें सोचें कि मैं उनके बारे में ज्यादा सोचूं। तो मेरा ये मानना है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोचें। जब तक राहु यहाँ पर, वो आपको सोचने नहीं देंगे। और पैरों से संबंधित आपको ये दिक्कत दे सकता है, पैरों से संबंधित दिक्कत, क्योंकि 12वें भाव में 12 नंबर राशि में पैरों शनि का, और 9 नंबर भाव से संबंधित बॉडी पार्ट में भी आपको ये दिक्कत दे सकता है। उसके बाद दूसरी राशि हमारी आती है धनु राशि, सॉरी वृष राशि। वृष राशि हमारी पड़ती है कालपुरुष की दूसरी राशि। उस वृष राशि और वृष लगन दोनों के लिए ये गोचर आ रहा है 11वें भाव में। यहाँ पर मेष राशि के लिए भी मैं एक बात बोलना चाहूंगी जो बीच में रह गया था, कि मेष राशि के लिए शनिदेव बनते हैं 10वें और 11वें भाव के स्वामी, जो जाकर 12वें भाव में बैठ रहे हैं, कर्म के और लाभ के स्वामी, इच्छा पूर्ति के स्वामी। तो कर्म आपके विदेश से संबंधित हो सकते हैं, हॉस्पिटल से संबंधित हो सकते हैं, दूर दराज के देशों से संबंधित हो सकते हैं, आइसोलेशन से संबंधित हो सकते हैं। आप काउंसलर बन सकते हैं, कि 9वां भाव भी आपका एक्टिव हो रहा है तो उससे संबंधित आपके काम हो सकते हैं। इसके बाद वृष राशि और वृष लगन वाले लोगों के लिए हम जब देखते हैं ये गोचर, यहाँ पर शनिदेव आपके बनते हैं 9th हाउस के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी। उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है 10वें भाव में, और वो खुद गोचर कर रहे हैं आपके 11वें भाव में। 11वां भाव आपके लिए इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो और इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ वो आपको लाभ देता है, गेन देता है। आपका एक एक हमेशा इच्छा पूर्ति आप धन से नहीं जोड़ सकते। इच्छा पूर्ति आप काफी टाइम से कोई प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत टाइम से अपने करियर का कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं शनिदेव। और शनिदेव तभी एग्जीक्यूट करते हैं, तभी अच्छे फल देते हैं जब आपने बहुत मेहनत की हो, क्योंकि मेहनत करवाते हैं शनिदेव, बहुत स्लो स्लो देते हैं, मेहनत करवा के आपकी रियल मेहनत देखते हैं, शॉर्टकट्स नहीं देखते हैं। आपने जेन्युइन तरीके से मेहनत कर रखी हो तो तब शनिदेव आपको फल देते हैं। यहाँ से शनिदेव आपके 5वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं,
5वें भाव पे दृष्टि डालकर शनिदेव आपको शादी से सॉरी संतान से संबंधित अगर कोई आपको आप लोग ट्राई कर रहे हैं संतान से संबंधित, तो अभी शनिदेव गुरुदेव आपके लगन में गोचर कर रहे हैं 29 मई तक। तो दोनों का संबंध आपके पंचम भाव से और दोनों का संबंध आपके सप्तम भाव से बनता है। तो शादी के लाइक जो अपना शादी के लिए प्रोसीजर कर रहे हैं उनको वहां पर अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। जो संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको भी वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि डबल गोचर आपका इस वक्त टिल 29 मई तक, 29 मार्च से 29 मई तक आपका 5th हाउस में बन रहा है। तो शादी और संतान से संबंधित ये प्रोफेशन दिखाते हैं। करियर के लिए बहुत अच्छा है टॉरस लगन के लिए शनि का यहाँ पर आना, 11वें भाव 10वें भाव के स्वामी का 11वें भाव में आना, तो करियर से संबंधित आपको अच्छा गेन दिखाते हैं, अच्छा चेंज दिखाते हैं ये शनि देव यहाँ पर। और हम अगला वीडियो बनाएंगे ग्रहों से संबंधित कि किस ग्रह पर जब शनि देव का गोचर आता है तो कैसा फल देता है। मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए बहुत बढ़िया मैं कहूंगी, शनिदेव आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। तो करियर में आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, करियर में आप कुछ ग्रोथ करना चाह रहे हैं, करियर में आपका प्रमोशन आप चाहते हैं, तो इनके लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है। मई के बाद जब गुरुदेव भी लगन में आपके आ जाएंगे तो ये गोचर आपको बहुत बढ़िया फल देते हुए दिख रहा है। और ये दोनों मिलकर आपके 2 नंबर साइन आपका सप्तम भाव में आता है। तो सप्तम भाव में ये जो 9 नंबर साइन जब आता है तो शादी से संबंधित इवेंट हो सकते हैं, आप कुछ बिजनेस नया स्टार्ट, क्योंकि जब भी गुरु और शनि का गोचर जिस भी भाव में पड़ता है डबल एक्टिवेशन ट्रांजिट का होता है, तो करियर में भी स्टार्ट देते हैं ये, जिस भी भाव से संबंध बना रहे हैं उस भाव से संबंधित इवेंट देते हैं ये। और ये सब तो शादी से या कोई बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस किसी पार्टनरशिप में शुरू करना चाह रहे हैं, तो सप्तम भाव आपका एक्टिवेशन में हो रहा है मई के बाद, तो उनसे संबंधित आपको ये इवेंट देते हैं। और शनि यहाँ 10वें भाव में बैठकर शनि यहाँ पर आपके 4th हाउस को देखते हैं। तो अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं, घर से संबंधित कोई इवेंट सोच रहे हैं, या आप कंस्ट्रक्टेड घर यहाँ पर दिखाता है कि बना बनाया घर लेने का आप सोच रहे हैं, तो वहां पर ये दिखाते हैं मदर से को थोड़ा हेल्थ इशू दे सकता है, तो उनका आप ध्यान रखिए, उनके हेल्थ को ये थोड़ा दिक्कत दर्शाता है। तो इस तरह से मिथुन राशि के लिए ये गोचर अच्छा है, क्योंकि केंद्र में शनिदेव का गोचर हो रहा है। जब भी शनिदेव का गोचर केंद्र में होता है, त्रिकोण में होता है, और 12 नंबर साइन ऐसा कोई उनके लिए खराब साइन नहीं है, और उनकी मूल त्रिकोण राशि भी केंद्र में पड़ रही है, त्रिकोण में पड़ रही है, तो उनके साथ उनका संबंध बहुत बढ़िया बन रहा है। मिथुन के लिए बहुत बढ़िया बन रहा है ये, और टॉरस के लिए बहुत बढ़िया ये संबंध बन रहा है। मेष के लिए 12वें भाव में है, तो खर्चों पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोचें आप, क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी इस समय, क्योंकि राहु देव का गोचर मई के 15-16 मई को 11वें भाव में हो रहा है। तो उसके बाद हम कर्क राशि पर, चौथी राशि कर्क राशि पर जाते हैं। कर्क राशि के लिए ये गोचर अष्टम भाव से 9वें भाव की तरफ जा रहा है। तो अभी ये अष्टम भाव में पड़ रहा है, तो आपने देखो कर्क राशि वालों के लिए थोड़े से हेल्थ इशू रहे होंगे, अगर जिनका चंद्रमा भी कर्क का है, या अ, चंद्रमा भी कर्क, मैं कर्क राशि कर्क लगन के लिए बात कर रही हूँ, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत वाला था। लेकिन अभी शनिदेव 12वें आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, 12 नंबर राशि में, तो वो वहां पर संतान के लिए, आपके खुद के लिए, क्योंकि लगन से डायरेक्ट वो ट्राइन संबंध बना रहे हैं, तो आपके ग्रोथ के लिए, आपके संतान के लिए और आपके सिबलिंग्स के लिए बहुत बढ़िया इवेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इनसे संबंधित ग्रोथ आपको दिख रही है। स्पेशली बस मुझे ये ही है कि मूल त्रिकोण राशि उनकी आपकी अष्टम भाव में पड़ रही है, और उसके स्वामी आकर 9वें भाव में है, तो फादर से संबंधित कुछ दिक्कत, उनके हेल्थ इशू दे सकते हैं। धार्मिक यात्राओं में जब आप प्लान करेंगे तो कुछ हडल्स आ सकती है, क्योंकि अष्टमेश आकर आपका 9वें भाव में बैठा है। लेकिन ओवरऑल जातक के खुद की ग्रोथ के लिए और संतान की ग्रोथ के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है। जो हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं लियो लगन के लिए। लियो लगन के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है। पर्सनली मैंने लियो लगन के लिए, जब ये 11 नंबर साइन में थे, 7th हाउस में थे, तब भी ये गोचर अच्छा नहीं था। शादी से और बिजनेस से संबंधित दिक्कतों से वो जूझ रहे थे। यहाँ पर केतु देव ने भी उनके दूसरे भाव से संबंध बनाया हुआ है गोचर में, और राहु देव ने अष्टम से, तो केतु देव ने उनके पैसों पर ब्रेक लगा दिया था, पैसों से संबंध इकट्ठे नहीं कर पा रहे, खर्चे बहुत बड़े हुए। और शनिदेव अब इनके 12वें भाव में आ रहे, तो 7th हाउस का स्वामी आपका 12वें भाव में जाना शादी से संबंधित दिक्कत दर्शाता है, पार्टनरशिप से संबंधित दिक्कत दर्शाता है। उनमें ग्रोथ तो मैं नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि जब तक गुरुदेव अभी 2 नंबर में चल रहे हैं, जब वो 3 नंबर में आ जाएंगे तो आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। 3 नंबर में आ रहे हैं 29 मई को,
तो 2 महीने 2.5 महीने के लिए आपको थोड़ा शांति रखना पड़ेगा। वैसे तो राहु देव भी आपके सप्तम में आ जाएंगे, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि आ जाने से थोड़ी शांति, ब्लेसिंग्स आपकी बनी रहेगी। लेकिन तब तक ये दिक्कत 2-2.5 महीने, जब तक शनिदेव 12 नंबर में है, अभी तो राहु देव भी 12 नंबर में है, लेकिन मई के बाद ये शांति दर्शाते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल शादी के लिए अच्छा नहीं है। शनिदेव का ये गोचर पार्टनरशिप के लिए भी बहुत बढ़िया मुझे दिख नहीं रहा है ये गोचर। उसके साथ में यहाँ पर आपके 9 नंबर साइन संतान के भाव में आ रही है, और संतान पे शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, और गुरुदेव की मई के बाद 7वीं दृष्टि आ जाएगी। तो ये संतान के लिए जो भी लोग प्लान कर रहे हैं, लियो लगन वाले, लियो राशि वाले, उनके लिए ये गोचर बहुत बढ़िया दर्शाता है। मंत्र साधना, क्योंकि यहाँ पे केतु की भी दृष्टि आ रही है, तो मंत्र साधना के लिए अगर कुछ आप ट्राई कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण के लिए कुछ आप ट्राई कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के लिए आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो इस टाइम पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आपको पूर्वजों की शांति के लिए कुछ करना है, तो पंचम भाव से जो इतना बढ़िया संबंध केतु का, शनि का और गुरु का बन रहा है मई के बाद, तो आपको ये बहुत बढ़िया मंत्रोच्चारण में, मंत्र सिद्धि में, हायर एजुकेशन में, और आपकी पोजीशन के लिए, आपकी चेयर के लिए ये गोचर बढ़िया दर्शा रहा है लियो वालों के लिए। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा दिक्कत दर्शाते हुए दिख रहा है। कन्या लगन की अगर हम बात करें, तो कन्या लगन के 7th हाउस में एक गोचर पड़ता है। अभी वहां पे राहु देव ऑलरेडी चल रहे हैं, और शनिदेव वहां पर आ जाएंगे। शनिदेव का वहां पर आना, ऐसे मैं कहूं कि दिक्कत दर्शाता है। 7th हाउस स्टार्टिंग में दिक्कत दर्शाता है। शनिदेव मैच्योरिटी के कारक है, वहां से राहु देव का गोचर निकल जाएगा, शनिदेव मैच्योरिटी के कारक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत दर्शाकर फिर वो कह सकते हैं कि मैच्योरिटी की तरफ आपके रिलेशनशिप को लेकर जाए, पार्टनरशिप में भी वहीं आपको लेकर जा सकता है। कन्या लगन के और कन्या राशि वाले लोगों के लिए। और ये यहाँ पर 9 नंबर साइन आपके कन्या वालों के लिए पड़ता है 4th हाउस के अंदर। और 4th हाउस के अंदर 9 नंबर साइन का पड़ना बढ़िया है प्रॉपर्टी के लिए, मदर के लिए, मदर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, वाहन से संबंधित इवेंट आपको यहाँ पर दर्शाता है। मानसिक पीस से संबंधित आपको ये इवेंट यहाँ पर दर्शाता है। कन्या लगन के लिए, कन्या लगन के लिए शनि की जो ट्राइन संबंध बनता है शनि का, वो तीसरे भाव का और 11वें भाव का जल तत्व राशियां पड़ती है वहां पर, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर। तो इनसे सिबलिंग से संबंधित आपको इवेंट दर्शाता है। लेकिन ओवरऑल कन्या राशि में लगन को देखता है, डायरेक्ट इसकी दृष्टि लगन पे पड़ती है, तो लगन के ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। कन्या वालों के लिए ग्रोथ दर्शाता है, क्योंकि शनिदेव जहां पर भी आते हैं कर्मों का फल देने आते हैं। लेकिन साथ साथ जहां जहां वो दृष्टियां देती, इसी दृष्टि उनकी अच्छी नहीं कही गई है। 7वीं दृष्टि वो सीधा देखते हैं, और 10वीं कर्म की दृष्टि कही गई है। लेकिन मैंने जितना भी देखा है, शनिदेव जहां भी देखते हैं, वो कर्मों से संबंधित फल अपना देते ही देते हैं। कैसे भी वो फल दें, वो वहां पर आपको फल देंगे ही। लिब्रा लगन की, अगर लिब्रा राशि की हम बात करें, लिब्रा लगन और लिब्रा राशि में ये गोचर पड़ रहा है आपके 6ठे भाव में। तो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई डेली पे कोई रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपका रूटीन नहीं बन पा रहा है, कोई अपना नियम टाइम टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो वहां पर आपको ये सपोर्ट करेगा ये गोचर। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सजेशन रहता है 6 नंबर वालों के लिए, चमड़े से चीज बनी हुई, जब भी शनिदेव आपके 6ठे भाव से गोचर करे, तो उस वक्त आपको चमड़े की चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शनिदेव इन सब चीजों के कारक हैं। और यहाँ पर अगर हम ये चीजें यूज करते हैं, तो हमें वो दिक्कत दर्शाते हैं। आपकी पेमेंट्स अटक सकती हैं, आपके लोन्स, आपको ईएमआई चुकाने में दिक्कत हो सकती है। तो चमड़े की चीजों से दूर रहें, तो ये चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी तुला लगन के लिए। और तुला लगन के लिए जो हमारी धनु राशि पड़ती है, धनु राशि हमारे 3rd भाव में, तीसरे भाव में पड़ती है। तो तीसरे भाव से संबंधित, आपके सिबलिंग से संबंधित, या आपका प्रॉपर्टी कोई बिक नहीं रहा है, आप काफी टाइम से सोच रहे हैं प्रॉपर्टी बेचने का, तो वो इवेंट यहाँ पर होने के चांस बनते हैं। पेपर वर्क से संबंधित इवेंट, ये सारे इवेंट धनु लगन वालों के लिए, सॉरी तुला लगन वालों के लिए, धनु के एक्टिवेशन, जो डबल एक्टिवेशन हो रहा है उससे बन रहे हैं। अगर हम वृश्चिक लगन की बात करें, वृश्चिक राशि की बात करें, उनके लिए गोचर पंचम भाव में पड़ रहा है, जो ओवरऑल अगर हम देखें तो पंचम भाव के लिए गोचर बहुत सही है। संतान के लिए लोग, जो लोग प्लान कर रहे हैं, संतान के बारे में जो सोच रहे हैं, स्कॉर्पियो लगन वाले, स्कॉर्पियो राशि वाले, उनके लिए गोचर बढ़िया है। उनको ये इवेंट दिखाता है कि संतान से संबंधित आपके आप जो सोच रहे हैं वो हो सकता है। और मई तक, जब तक गुरुदेव 2 नंबर में है, तब तक तो बहुत स्ट्रांगली ये सब चीजें दर्शा रहा है। तो एजुकेशन के लिए अच्छा है। और आप इसको देखें कि नवन जो दूसरे नंबर जो डबल एक्टिवेशन गुरु और शनि की वजह से हो रहा है धनु राशि का, वो आपका पड़ रहा है 2nd भाव में। 2nd भाव आपका
धन को दर्शाता है, सेकंड भाव दर्शाता है आपको कोई वहाँ 3 नंबर से शनि गुरुदेव देखेंगे तो पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई आपको चीज आपका मिलने वाला है, वो मिल सकता है। आप काफी टाइम से कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ खरीदने का, कोई एफडी में इन्वेस्ट करने का, ये सब चीजें, तो वो भी आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। शनिदेव जब भी दूसरे भाव से संबंध बनाते हैं ना, तो शनिदेव खाने की वाणी पे कंट्रोल कर देते हैं, धन पे कंट्रोल कर देते हैं। तो दूसरे भाव से जब भी शनिदेव का संबंध बनाते हैं तो खाने की चीजों से संबंधित आप ध्यान रखिए अपने फूड हैबिट्स पर। और उसके साथ में अगर हम धनु लगन वालों के लिए जाते हैं, धनु लगन वालों के चौथे भाव में पड़ रहा है, चौथा भाव आपका जब भी पाप प्रभाव से पीड़ित होता है, अभी वहां पर राहु देव चल रहे हैं और मई तक, मार्च तक शनि देव भी आ जाएंगे। तो अगर आप जन्म स्थान से दूर जाने का या बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस टाइम पे आपकी एग्जीक्यूट कंफर्म होगी, क्योंकि शनिदेव वहां पर आकर फोर्थ हाउस को पीड़ित कर रहे हैं। जब भी फोर्थ हाउस पीड़ित होता है तो हम घर से दूर जाते हैं, या हमारा घर बिकता है, हमारा घर चेंज होता है, या घर में हमारा रेनोवेशन होता है, घर में ये सारी चीजें चलती हैं। तो अगर बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं धनु लगन वाले, धनु राशि वाले, तो आपके लिए एक टाइम अच्छा है ये सब करने के लिए, नया घर चेंज करने के लिए, नया घर लेने के लिए, कंस्ट्रक्टेड घर लेने के लिए, या घर में रेनोवेशन करने के लिए। ये टाइम आप लोगों का इस तरफ लेकर जा रहा है। डबल एक्टिवेशन आपके लगन में ही हो रहा है, तो आप अपने लगन से संबंधित कोई इवेंट जरूर होगा कि जब आप लगन के लिए कुछ स्पेशली आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, या आप कोई नया आपका शादी हो, शादी का इवेंट भी यहाँ पर बनता है, क्योंकि लगन एक्टिवेशन हो रहा है। और कहीं से भी दशा भी इन ग्रहों की चल रही है तो स्ट्रोंगली इस चीज को दिखाता ही दिखाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर बनती है, क्योंकि धनु लगन वाले के गुरुदेव आ ही मई के बाद सप्तम भाव में, तो शादी के बहुत स्ट्रॉन्गली योग आप लोगों के लिए भी बन रहे हैं। शनि और उसके डबल गोचर की वजह से भी बन रहे हैं, और इस सिंपल तरीके से भी बन रहे हैं, क्योंकि शनि जब फोर्थ हाउस में आएंगे तो अपनी दशम दृष्टि से वो लगन को ही देखेंगे। तो धनु लगन वालों के लिए विदेश के अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आपके ये काफी स्ट्रोंग, और शादी के लिए भी काफी स्ट्रोंग एक्टिवेशन है आपके लिए। मकर लगन वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो तीसरे भाव में बनते हैं। धनु लगन वालों के लिए शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, जो चौथे भाव में आते हैं। तो धन से संबंधित मैंने इवेंट पहले भी बताया कि धन से संबंधित कोई इवेंट आपका हो सकता है। धन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं घर खरीदने में, घर चेंज करने में, अपना धन का आपका खर्चा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव जहां जहां जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट्स और खर्चे दिखाएगा। मेष के लिए खर्चे दिखा रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्चे दिखा रहे हैं। टॉरस के लिए आप अपने कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए खर्चे कर रहे हैं। मिथुन के लिए आप अपने करियर के लिए कोई खर्चे, क्योंकि 12वां भाव खर्चा का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है, तो आप अपने करियर के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं। उसके बाद कन्या लगन वालों के लिए नवम भाव में ये 12 नंबर साइन सॉरी कर्क लगन के लिए नवम भाव में साइन आती है, तो अपने फादर पर, धार्मिक यात्राओं पर, यहाँ पर खर्चे कर सकते हैं। उसके बाद कर्क वालों के लिए ये सॉरी सिंह लगन वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए 12वां भाव में आती है, तो 12वें भाव में आप सॉरी अष्टम भाव में आते हैं, तो अष्टम भाव में आप सडन कोई इवेंट, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं, आपको पता ही ना चले आपको खर्चा करना पड़ जाए, अचानक से कोई इन्वेस्टमेंट आ सकती है। कन्या वालों के लिए आप अपने स्पाउस के लिए, पार्टनरशिप के लिए खर्चा करेंगे। और तुला के लिए आप अपने डेली रूटीन पे, अपनी डाइट बनाने के डाइट प्लान बनाने, डेली रूटीन को कैसे मैनेज करूं मैं अपने, या इनके लिए आप खर्चे करेंगे। मामाओं से संबंधित भी आपका इवेंट हो सकता है। उसके बाद जब हम स्कॉर्पियो लगन की बात करते हैं तो स्कॉर्पियो लगन वाले अपने बच्चों पे खर्चा करेंगे, बहुत खर्चा करेंगे कि बच्चों के लिए कैसे मैं आगे प्लान करूं, अपने एजुकेशन पर, आगे कोई कोर्सेज लेने के लिए वो यहाँ पर खर्चे कर सकते हैं। धनु लगन की बात करूं तो धनु लगन वाले, मैंने बोला घर बनाने के लिए, घर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाहर जाने के लिए, और घर में कोई रेनोवेशन करने के लिए, घर में कोई एंटिक सामान खरीदने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। ये मेष लगन वाले भी एंटिक सामान खरीदेंगे, घर में लेकर आएंगे। और ये धनु लगन वाले भी घर डेकोरेशन का कोई सामान पे खर्चा कर सकते हैं। मकर लगन पर आते हैं तो आप आपके खर्चे आते हैं आपके सिबलिंग्स के ऊपर, और आपके लिए यहाँ सिबलिंग्स का सिबलिंग्स से संबंधित इवेंट बन सकते हैं। घर चेंज के भी, क्योंकि जब घर चेंज के बारे में सोचते हैं, शनिदेव का गोचर थर्ड हाउस एक्टिवेशन में आता है, तो घर चेंज संबंधित या प्रॉपर्टी आप काफी टाइम से कोई बेचना चाह रहे हैं, आपकी बिक नहीं पा रही है धनु और मकर लगन के लिए, तो इस टाइम पे वो आप बेचने का सोच सकते हैं, इस तरह पे वो एग्जीक्यूट हो सकती है आपकी। और ये शादी के लिए अच्छा है यहाँ पर मकर लगन वालों के लिए, क्योंकि यहाँ से सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं, तो शादी के लिए ये गोचर अच्छा दर्शाता है कि आपको शादी की तरफ ले जा सकता है, कोई रिलेशनशिप की तरफ ले जा सकता है मई तक, क्योंकि मई तक 2 नंबर में आपके पंचम भाव में गुरुदेव का भी गोचर चल रहा है। तो मई शनि देव का यहाँ आने के बाद आपके कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। जब जब शनि देव का संबंध और गुरुदेव का दोनों का संबंध अभी तक 6 नंबर साइन से बन रहा है,
ठीक है। तो 6 नंबर साइन डबल गोचर मई तक यहाँ पर दे दो, 6 नंबर साइन जहां आ रही है वो एक्टिवेशन दे रहा है आपका। 6 नंबर साइन आपकी कुंडली में जहां भी आ रहा है मई तक, और मई के बाद आपका 9 नंबर साइन एक्टिवेशन में आ जाएगा। तो 9 नंबर जहां पड़ता है वहां पर इन दोनों का डबल गोचर हो रहा है। तो वैसे वैसे इवेंट आप अपने पास देखेंगे। रिलेशनशिप की जो मैंने बात करी मकर लगन वालों के लिए, वो सेम सेम आप वो सेम इवेंट जिनके भी कर्क लगन वालों के लिए भी बनता है, क्योंकि कर्क लगन वालों के लिए ये नवम भाव में पड़ती है जहां से पंचम से संबंध है, और जुपिटर का संबंध ऑलरेडी वहां पर बन रहा है। थोड़ा सा भी शुक्र का दशा आ जाए, शुक्र का कोई रिलेशनशिप बन जाए किसी के साथ, तो ये उसको एग्जीक्यूट करता ही करता है। उसके बाद हम कुंभ लगन की बात करते हैं, तो कुंभ लगन में ये दूसरे भाव में पड़ता है। दूसरे भाव में ये गोचर मूल त्रिकोण राशि लगन में आती है, उसके स्वामी दूसरे भाव में जाना धन के लिए अच्छा है, धन के फैमिली के लिए अच्छा है। फैमिली से थोड़ी दूरी तो दर्शाता है, लेकिन फैमिली ग्रोथ के लिए अच्छा है, फैमिली की बढ़ोतरी के लिए, संतान के लिए अच्छा है ये। आपको पैसे इकट्ठे करने में, आप पुराने तरीके से पैसे इकट्ठे करने के कोई नए रूल्स देखेंगे, कैसे मैं पैसों को इकट्ठा कर सकता हूँ बैंक में, कैसे नई एफडी बना सकता हूँ। लेकिन थोड़ा अ, जब शनिदेव का संबंध दूसरे और 12वें भाव से बनता है तो जातक थोड़े कंजूस हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं खर्चा करने से पहले। तो पुरानी ओल्ड चीजें ले लेके घर में आ जाते हैं। लोहे से बहुत उनको प्रेम हो जाता है, कबाड़ चीजें उनको घर में इकट्ठे रखने की आदत पड़ जाती है। कबाड़ के सामान बेच उनसे निकलते ही नहीं है, क्योंकि शनि की चीजें एक्यूमुलेट, आप इकट्ठा क्या कर रहे हो। दूसरे भाव में जो आपकी राशि आ रही है, जो आपके ग्रह आ रहे हैं, वो इकट्ठा करने का आपको क्या बुक्स में लिखा गया है कि बैंक अकाउंट्स आपका एक्यूमुलेट धन। तो धन किस टाइप का होगा वो दूसरे भाव की राशि और दूसरे भाव में बैठे ग्रह बताते हैं। जिनके शनि है उनको आप लोहे का कबाड़ इकट्ठा करवा लो कितना मर्जी अपने घर के अंदर। धन तो चलो हर किसी को प्रिय है, लेकिन चीजें आप किस टाइप की इन्वेस्ट करते हैं। जिनका शनि है, आएगा, अब शनि देव आ रहे हैं एक्वेरियस लगन के लिए, तो उनको आप देखिएगा लोहे के सामान, एंटिक सामान, पुरानी चीजें लाने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। चौथे भाव में शनि आ तो घर के डेकोरेशन के लिए पुराने सामान लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक्वेरियस वालों के लिए बनती है, धन के लिए। और पुरानी चीजें खाने पे, डाइट का इतना प्लान करने वाले हैं एक्वेरियस वाले और लियो वाले, क्योंकि लियो से यहाँ डायरेक्ट वो 12 छठे भाव से, सॉरी 8वें भाव से देखते हैं। तो इतना आप डाइट का प्लान करने वाले हैं कि डाइट को कैसे मैं अपनी कंट्रोल करूं, कैसे डाइट का सोचूं, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाता है। तो अंत में आती है मीन राशि। मीन राशि और मीन लगन के लोगों के लिए, लगन में ये गोचर आ रहा है, लगन में गोचर करियर स्टार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। मैंने हमेशा बोला जिनका भी शनि लगन में हो, बचपन मतलब शनि लगन में हो, बढ़िया हो। बढ़िया में भी मैंने जनरली स्कॉर्पियो और वर्गो के भी शनि मैंने देखे हैं, करियर उनका जल्दी स्टार्ट होता है अपने जीवन के अंदर। सेम अगर आप मीन लगन और मीन राशि के हैं तो आपके लिए टाइम अच्छा है। आपके लगन में शनि देव का गोचर हो रहा है, करियर का उत्थान करिए, अपने कर्मों को ध्यान रखिए करियर की तरफ। और कर्मों की तरफ अगर आप बहुत मतलब कहूँ ना कि नियम से चलते हैं, आपको शनिदेव यहाँ पर नियम कानून, बाउंडेशन, बाउंड्री, कैसे अपने आप को मैं रूटीन में ला सकता हूँ, कैसे डिसिप्लिन में ला सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को बाउंड्री बना सकता हूँ, ये सारी चीजें शनिदेव देते हैं। यहाँ पर फल 2-3 तरीकों से लोगों के चेंज भी हो जाते हैं। आप कहोगे मैडम हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, या हमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। वो होता है कि आपके गुरुदेव, क्योंकि 12 नंबर साइन के स्वामी कौन है, गुरुदेव बृहस्पति, वो आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं, उनकी जैसी स्थितियां, अगर वो अच्छी स्थिति में, तो आप आलसी बन जाएंगे, आपसे कोई काम टाइम पे नहीं होगा, आप कोई भी समय पर कोई काम एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएंगे। शनिदेव लगन में है, करियर में प्रॉब्लम आती रहेगी। यही गुरुदेव कुंडली में केंद्र में त्रिकोण में स्वय राशि के अंदर बैठे हैं तो आप हर चीज एग्जीक्यूट कर पाते हैं। डिपेंड्स आपकी कुंडली में शनि भी कैसे बैठे हैं। बहुत सारी जनरल प्रिडिक्शंस हैं, ये सारी चेंज हो जाती है कुंडली में बैठे गुरु की, शनि की स्थितियों के हिसाब से चेंज हो जाती है, कैसे उनका फल आता है। तो ये सब चीजें बेसिक जनरल है, लेकिन मेरा ये मानना है अगर आपके कर्म बढ़िया हैं और आपने बहुत नियम कानून से शॉर्टकट्स नहीं अपनाए, राहु वाले लोगों को तंग नहीं किया है, फोर्थ क्लास लेबर को तंग नहीं किया है, तो शनिदेव इस गोचर के अंदर आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने आप को उत्थान करना है, कैसे डीप अपने बारे में सोचना, अपना ग्रोथ करना है इंटरनली, कैसे मैं अपना ग्रोथ कर सकता हूँ, कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ, ये सारी चीजें शनिदेव मीन राशि के अंदर आपको लेकर आते हैं। भीड़ से, सोशल मीडिया से, या इनसे कहाँ से मैं दूर जाकर अपने आप को सोचूं। बहुत हो गया लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, 11 नंबर में शनिदेव थे, अब मैं अकेले में जाकर, अब लोग सोचेंगे अकेले आइसोलेशन वाली जगहों में जाकर कैसे अपनी स्किल को ग्रो करूं, अपने आप को ग्रो करूं, कैसे शांति से बैठूं, कैसे भगवान के बारे में सोचूं। 9 नंबर साइन एक्टिवेट हो रही है दोनों डबल कोचर से,
एक साल के मई के बाद एक साल के लिए, जब तक गुरुदेव गुरुदेव ऐसे इस बार 3 नंबर में बहुत कम रहने वाले, अतिचारी हो जाएंगे, बहुत स्पीड से चलेंगे वो। लेकिन जब तक वो एक्टिवेशन रहेगा, लोग धर्म की चीजें, सनातन धर्म की चीजें, धार्मिक चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेंगे, बहुत इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत धार्मिक यात्राएं, बहुत इन सब लोगों में इनमें इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, ये आप देखेंगे ही देखेंगे। अगेन जब शनिदेव, जब राहुदेव हमारे उत्तरा भाद्रपदा, एक आपको पता है आयुर्बुद्धिया का है, बहुत अग्रेसिव सरपेंट का वो एक नक्षत्र है, वहां जब राहुदेव आए थे तो राहुदेव ने कितने अनसडन इवेंट आपने देखे हैं, कितने ही प्लेन क्रैश हुए हैं, कितने ही डिजास्टर्स आए हैं, जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब शनिदेव आएंगे, शनिदेव कर्मों के शनि शनि शनिचराय धीरे चरण के खुद का नक्षत्र है, तो यहाँ पर शनिदेव लोगों को बैठने के लिए मजबूर करेंगे कि मुझे करना क्या है जीवन के अंदर, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे ग्रो करना है। रुद्र का एक रूप है अर्बुद्ध, जो किसी ना किसी उनका अवतार किसी ना किसी चीज को बाहर के तारण के लिए हुआ है। तो वहां शनिदेव बैठे हैं, ऑलरेडी शनिदेव का गोचर है और शनिदेव वहीं पर आ रहे हैं, 3:20 के बाद डिग्री के बाद वो नक्षत्र शुरू हो जाएगा। तो शनिदेव लोगों को करेंगे कि आप क्योंकि शनि शुष्क ग्रह हैं, जल तत्व में आ रहे हैं, तो जल तत्व राशि के अंदर लोगों के एक दूसरों के प्रति इमोशन कम होंगे, लेकिन अपने प्रति लोग सोचेंगे, दूसरों के प्रति शुष्क होंगे, लेकिन अपने प्रति लोग सोचेंगे कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे ग्रोथ करूं। और आप सही तरीके से इस तरफ जाते हैं, तो मैं कह रही हूँ जब तक ये गोचर निकलेगा, जून 2027 में ये गोचर निकलेगा, मेष राशि में जाएगा, तब तक शनिदेव आप पूर्णतः चेंज हो चुके होंगे, अपने आप को इतना ग्रो कर चुके होंगे। क्योंकि मोक्ष यही है कि आपकी इच्छाएं कम हो जाएं और आप कहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं, मोक्ष यही है। इच्छा, शरीर यही है, आपकी इच्छाओं पे आपका कंट्रोल हो गया तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर साइन मोक्ष की साइन में जब शनिदेव आ रहे हैं, तो आपकी इच्छाएं पे कंट्रोल करेंगे और आप कैसे अध्यात्म की तरफ, कैसे अपने ग्रो की तरफ, कैसे अंदर अंतरात्मा की तरफ। मुझे मेरे को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत है, मुझे वर्ड्स नहीं आते हैं, लेकिन जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि कैसे आप अपना ग्रोथ कर सकते हैं इस 2-2.5 साल में शनिदेव के गोचर में। आप कैसे मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं, आप कैसे इच्छाओं पर जीत पा सकते हैं, आप कैसे इन सब चीजों से दूर होकर परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। ये 2-2.5 साल में आपको लोगों में चेंज दिखेगा। शुष्क होंगे, शुष्क जल तत्व में शुष्क ग्रह का आना शुष्क करेगा, लेकिन दूसरों के प्रति करेगा। अपने आप को कैसे इमोशन को कंट्रोल करना है, कैसे मैं इमोशनल ग्रोथ अपनी कर सकता हूँ, कैसे इमोशन पे कंट्रोल कर सकता हूँ, ये सब आपको शनिदेव इस 2-2.5 साल में लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं ये गोचर आपके पास कैसा आपके लिए फल लेकर आता है। और जिन अगला हम वीडियो बनाएंगे सभी ग्रहों पे ये गोचर रहता है तो कैसे रिजल्ट हमें देता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कि सभी ग्रहों पे शनिदेव का गोचर कैसा